हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोर बीपीएससी सक्सेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी। और मैंने फर्स्ट चैप्टर चुना है आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं, ये आज मैं आप लोग को डिफाइन करूंगी घटना चक्र के एमसीक्यू के साथ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में यानी कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कितने अनुच्छेद थे, 400 से अधिक। कितने थे, 400 से अधिक। और अब मैं कुछ डिफाइन करना चाहती हूँ आप लोग पे। तो अभी तो बता दिया 400 से अधिक, लेकिन पहले कितने थे इस पे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। चलो डिफाइन करती हूँ मैं आपको। संविधान के मूल में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं। यानी कि पहले ये 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। पर अब फिलहाल के समय वर्तमान में कितने भाग हो गए, 25 भाग हो गए। अनुच्छेद हमारे 452 हो गए और 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, तो जिसके हिसाब से हमारा फर्स्ट आंसर हुआ सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। यानी कि देखो क्वेश्चन पूछा ना, पहले कितने अनुच्छेद थे। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया 395 हमारे अनुच्छेद थे, जिसका सेकंड आंसर हमारा होता है सी। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां। यानी कि अभी हाल के समय में वर्तमान में हमारी कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो इसका हमारा आंसर घटना चक्र बुक में गलती दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम लोग बी लेते हैं। ठीक है, कैसे बी लेते हैं, यहाँ पे अनुच्छेद जो 395 दिया हुआ है ये पहले का है, तो वर्तमान पूछा गया है ना। देखिए वर्तमान पूछा गया है ना, तो वर्तमान में हमारा कितना है अभी 452। ठीक है, और 12 अनुसूचियां। ठीक है, पहले 8 थी अब 12 हो गई। और अनुच्छेद कितने थे, 395 थे और अब कितने हो गए 452, जिससे हम लोग का राइट आंसर होता है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पे। बट कभी कभी ऐसा होता है बुक से भी कभी मिस प्रिंट हो जाता है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। लेकिन आप लोग ये ध्यान में देना कि आरंभ में पूछ रहा है, वर्तमान में पूछ रहा है, ये चीज बस ध्यान में रखना। इसके छोटी सी चीज के चलते आप लोग का मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे। मतलब पहले कितने थे, तो देखिए 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर हमारा होगा ए का, 4 का ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, जिसको लग रहा है कि मतलब प्रॉब्लम हो रही है देखने में, वो लैंड मोड में फोन कर ले। यानी कि फोन को थोड़ा सा आप लेटा कर चेक कीजिएगा तो आपको वीडियो सही से दिखेगा। ठीक है, ऐसे वीडियो अगर आपको छोटा दिख रहा है तो आप लैंड मोड में कर लो तो आपको दिखा हॉरिजॉन्टल मोड में। ठीक है, या तो लेटा के देख लो, वही सेम चीज होगी। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में, फिर से रिपीट कर दिया, देखिए भारतीय संविधान में शामिल है। यानी कि देखिए ये बीपीएससी में आया भी है, 53 और 53 में और 55 बीपीएससी में पूछा भी है। तो इसके आंसर क्या लेंगे हम लोग, देखिए दिया हुआ ऑप्शन में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियां। तो ये तो ठीक है, 22 भाग ठीक है, ये तो पहले का था ना, 22 भाग पहले था और 25 अभी 22 भाग पहले का था, अब 25 हो चुका है। तो हम लोग क्या लेंगे, इसका आंसर लेंगे ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियां, जो कि लेकिन पहले तो हमारी 8 सूचियां थी ना। देखिए कितना मिस्टेक करता है बुक वाला, यहाँ पे 8 सूचियां होंगी ना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8
8 सूचियां। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है ये, लेकिन आप लोग को ये जो मैच द फॉलोइंग है ये भी पीएससी में बहुत कम पूछा जाता है। ये पूछा जाता है आपको यूपी मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए दिया भी हुआ है यूपी लोअर सब मेंस। ठीक है, तो आप इतना टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा आर्टिकल्स बहुत हार्ड है चैप्टर, इसीलिए मैंने पहले लिया। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर टैली करते ही करते हैं, वो भी घटना चक्र से, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और कुछ जो मेन क्वेश्चन होंगे उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, नए राज्यों का गठन, इसका आंसर होगा हमारा नए राज्यों का गठन क्या होगा, किस अनुसूची में हुआ था, भारतीय संविधान अनुसूची 3 में। ठीक है, और नागरिकता का क्या होगा, भारतीय संविधान का भाग 2 में, भाग 2 में लिया गया है। नागरिकता किस में लिया गया, भाग 2 में, भारतीय संविधान को। और याद रखिएगा ये मौलिक अधिकार किस में, भारतीय संविधान भाग 3 में, भारतीय संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकार लिया गया। ठीक है, और नागरिकता भारतीय संविधान भाग 2 में। और थर्ड, प्रशासनिक अधिकरण की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए की स्थापना में लिया गया। तो हमारा 6 का आंसर क्या होगा, ए। मैच द फॉलोइंग अगर किया जाए तो इसका आंसर हमारा होगा ए। ठीक है, मैं मैच द कर देती हूँ, आपको मैच कर देती हूँ। नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान का ए का हो गया हमारा 2। ठीक है, बी का हो गया फर्स्ट, सी का हो गया मौलिक अधिकार किससे लिया गया था, भारतीय संविधान भाग 3 से, और प्रशासनिक इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, नए राज्यों का गठन किसमें था, भारतीय संविधान भाग, सॉरी गलती हो गया, एक मिनट फिर से। नए राज्यों का गठन किसमें था, भारतीय संविधान अनुसूची 3 में। ये थोड़ा सा पीडीएफ इस तरीके से बना है ना। फर्स्ट का हमारा 2 होगा, एक मिनट वेट। फर्स्ट का हमारा 2 होगा, सही लगाया था मैंने, लगता है ना। और नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 में, सही लगाया था, गलती कर दिया। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान भाग 3 में। और इसका इसमें एक बार आप लोग फिर से मेरे साथ, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुसूची 3 में, और नागरिकता भारतीय संविधान भाग 2 में, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, भारतीय संविधान भाग 3 में, और प्रशासनिक का भारतीय संविधान अनुसूची 323 ए में। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। वैसे बीपीएससी में इतना मैच द फॉलोइंग नहीं आता है, आप लोग परेशान मत होइएगा। ये हार्ड लेवल में जब मेंस का एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसके लिए ये अनुच्छेद दिया गया मैच द फॉलोइंग, उसमें कुछ आदमी फिर मेंस में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है ना, तो इसीलिए वो मैच द फॉलोइंग में दे दिया आपको। बीपीएससी के लिए शॉर्ट्स में ही पूछे जाएंगे, आप देखिएगा, लिखा भी होगा। देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा ना शॉर्ट में, और मैच द फॉलोइंग जो भी है ना वो मेंस में पूछा गया था। चलिए आगे 7 नंबर हमारा क्या है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, फिर से, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है यानी कि टैक्स लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आता है हमारा अनुच्छेद 117। ये एमपीआई क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, कैसा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, जो हमारा राष्ट्रपति के सिफारिश जो कर लगाता है, ठीक है, जो टैक्स लगाता है, किस में आता है, अनुच्छेद 1917 में। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, वित्त विधेयक, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूर्व स्थापित या प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, अन्यथा नहीं तो ऐसा कोई उपबंधन करने वाला विधेयक राज्यसभा में
स्थापित नहीं किया जा सकता। तो यही है, अनुच्छेद 17 में भी यही चीज लागू होती है। ठीक है, जो हमारा 8 का आंसर अनुच्छेद 17 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? देखिए, मैंने पीडीएफ में मैंने सर्किल किया हुआ है, इसी से आप लोग पकड़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, इसी से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा सी, 312। क्या होगा? 312। अखिल भारतीय और सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में होता है? 312 में। वैसे मैं आप लोग का एक हैंड रिटन नोट्स दूंगी, पीडीएफ एक आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें आर्टिकल्स जो आईएमपी आर्टिकल्स हैं वो सीधा एक पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, जो आप लोग याद कर जाना। इसमें देखिए समझाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आर्टिकल ऐसा चैप्टर है ना, इसमें आपको सिर्फ याद ही करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई इसका उपाय नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेकित हैं? इसका कौन सा आंसर होगा? बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। क्या होगा? 324। ठीक है, यानी कि सुमेकित जोड़ी मतलब यही भारत का निर्वाचन किस अनुच्छेद में किया जाता है? 324 में। यानी कि 3 रॉन्ग है और बी आंसर हमारा सही है, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर बैठा। ठीक है, 3 हमारे गलत हुए, 1 सही हुआ। किस मतलब पूछ रहे हैं ना, संस्था और संविधान के अनुच्छेद से कौन सा सुमेकित, यानी कौन सा बैठ रहा है, जोड़ा बैठ रहा है, तो बी हमारा राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 11 नंबर क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेकित नहीं है? अब इसमें से क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन है, एक इसमें से गलत निकालना है। और इसमें देखिए हमारा फर्स्ट क्या पूछ रहा है? अनुच्छेद 39A समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, सही है। आगे डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये गलत है। ठीक है, भारत संविधान, अब कुछ इस पे डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता अनुच्छेद 39A में रखा गया। देखो अभी मैंने बताया ना, नीति निर्देश है, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता किसमें होती है? अनुच्छेद 39A में। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन होता है। ठीक है, और समान नागरिकता संहिता अनुसूची 44 में होती है, ये भी सही है। और हमारा गलत आंसर क्या हुआ? 48। अनुच्छेद 48 में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। और इसमें क्या दिया है? न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण, जो कि ये हमारा गलत हुआ। 11 का इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? ये फिर मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? सूचित 1 सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए एक कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि सही, मैच द फॉलोइंग सही चुनना है हमें। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, बताती हूँ आपको, ए होगा सही। मैच द फॉलोइंग आपको मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसका आंसर क्या है? अनुसूची 124 में क्या रखा गया? हमारे 124 में संघीय न्यायपालिका, ठीक है, सही है। और अनुच्छेद 5 में नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान, अनुसूची 245 में विविध शक्तियों का वितरण। ये देखिए एकदम सही आंसर, मतलब सेम बिल्कुल सही है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देखिए एकदम सही, सीधा सीधा, लेकिन डाउट में डाल देता है क्वेश्चन वाला। एग्जाम में ऐसा भी होता है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे।
ठीक है। थर्टी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, सही एक और सूची दो में सुमेकित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यानी कि इसका यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी प्री में पूछा गया है। तो इसमें क्या करना है, मैं आप लोग को अनुच्छेद जो आईएमपी अनुच्छेद है वो लिख के दे दूंगी, यानी कि एक पीडीएफ बना दूंगी या तो कुछ हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूंगी। ठीक है, वो आप आर्टिकल्स याद कर जाना बस, और कुछ नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ याद ही करना पड़ेगा। तो इसके आंसर क्या होगा, 13 का डी। ठीक है, 13 का डी कैसे मैं बताती हूँ, चलिए। संविधान अनुसूची 14 में समानता का अधिकार। ठीक है, एक मिनट, इसके आंसर होगा डी। तो इसका क्या होगा, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया हमें, अनुच्छेद 14 में क्या था, समानता का अधिकार। ठीक है, और क्या था, अनुच्छेद 36 में था नीति निर्देश तत्व। हमारे नीति निर्देश तत्व किस में आए थे, अनुच्छेद 36 में। और अनुच्छेद 74 में थे हमारी मंत्री परिषद। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया थी। ठीक है, आप लोग याद कर लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। नीति निर्देश तत्व किस में आए थे, किस में आए थे, हमारे अनुच्छेद 14 में, याद रखना, क्योंकि ये पूछता है, हर बार पूछता है, नीति निर्देश तत्व किस अनुच्छेद से लिया गया, बताइए किससे लिया गया, अनुच्छेद 14 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, फिर मैच द फॉलोइंग है। आज सिर्फ मैच द फॉलोइंग ही पढ़ना लगता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित किया, सुमेलित, मेरी हिंदी इतनी मतलब थोड़ी है ना, सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। कैसे बताती हूँ आपको, ये विधानत नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में लिया गया है। किस में लिया गया है, यानी कि एक हमारा 2 होगा, समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 में लिया गया। आगे ऊपर पढ़ा था ना हम लोगों ने। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में लिया गया है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में दिया गया है। ठीक है, जिससे हमारा आंसर बनता है बी। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें भी क्या करना है, सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हमारा होता है ए। ठीक है, क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है, अनुच्छेद 54 में क्या लिया गया था, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन। ठीक है, और अनुच्छेद 75 में क्या लिया गया था, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। और थर्ड नंबर क्या है, अनुच्छेद 155 में क्या लिया गया था, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 में क्या लिया गया था, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। 5 नंबर ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया, जिसके देखिए ये भी क्वेश्चन फ्रंट में दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर होता है ए। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, सूची, इसमें भी सही उत्तर ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, सॉरी एक मिनट, ये इसका ऑप्शन छूट गया मेरे से। इसका राइट आंसर मैं मैच द फॉलोइंग आप लोगों को कर देती हूँ। अनुच्छेद 300, एक मिनट, अनुच्छेद 322 ए में क्या था, प्रशासनिक अधिकरण। देखिए कितना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद ही कर लेना। ठीक है,
और 324 में क्या लिया गया था? निर्वाचन। किस अनुच्छेद में लिया गया था? ठीक है। और 330 में लोकसभा के लिए अनुसूची जाति व अनुसूची जनजाति सदस्यों का आरक्षण। ठीक है, इसका आंसर होगा 4। और अनुच्छेद 320 में क्या लिया गया? लोक सेवा आयोगों के कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर पे। ये भी मैच द फॉलोइंग है। चलिए 70 नंबर पे पहुंचते हैं। 70 नंबर क्या है हमारा? इसमें भी क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ हमारा? बी। चलिए डिफाइन करते हैं। संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद में लिया गया है? 368 में। ठीक है, और वित्त आयोग कब लिया गया? 280 में। ठीक है, और वित्तीय आपात किस में लिया गया? अनुच्छेद 360 में। और अखिल भारतीय सेवाएं, देखिए मैंने याद कराया था ना, अखिल भारतीय सेवाएं किस में लिया गया? 312 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी में प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन। बीपीएससी में जो भी पूछा गया ना वो शॉर्ट में ही पूछा गया। देखिए यूपीएससी में थोड़ा लेवल हार्ड कर दिया, मैच द फॉलोइंग पूछ ले रहा है, लेकिन बीपीएससी में क्या कर रहा है? सिर्फ शॉर्ट में पूछ रहा है। बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? उसमें भी मैच द फॉलोइंग है। इसका राइट आंसर हमारा होगा ए। इसमें भी क्या है? भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षण किसमें? अनुच्छेद 148 में, यानी कि हमारा आंसर होगा ये। और वित्त आयोग अनुच्छेद 280। देखिए वित्त आयोग बार बार पूछ रहे हैं, याद कर लेना आप लोग, 280 में। और देखिए फिर यही क्वेश्चन पूछा, प्रशासनिक अधिकरण किसमें था? जल्दी बताइए। 322 ए में। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग जो बचा हमारा 315 को। देखिए एक दो अनुच्छेद जैसे मैच द फॉलोइंग में हमारा क्या करता है ना, अगर हम मेरा जैसे अभी मैंने ये प्रशासनिक वाला देखिए 2-3 बार आया 323 ए। ठीक है, ये मिला लिया। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में 2 हमारा ऐसे ही मिल गया। प्रशासनिक अधिकरण का ये हो गया। भारत नियंत्रक का जैसे 3-4 अगर हम लोग को मिल भी जाता है, एक बचता है तो वो सीधा सीधी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसीलिए कहती हूँ कि अनुच्छेद आप लोग याद कर जाना। ओके, आगे बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन पे। 90 क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही है, यानी कि किसका मैच सही है? इसका राइट आंसर होगा डी। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा, अनुच्छेद 17 में न्याय के समक्ष समानता गलत है। ठीक है, और अनुच्छेद 78 में संसद का गठन ये भी गलत है। अनुच्छेद 192 में सदस्यों के वेतन व भत्ते ये भी गलत है। हमारा सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, पढ़ना धीरे धीरे ही पढ़ना, लेकिन अच्छा पढ़ना। इसका आंसर, इसका भी राइट आंसर चुनना है। 20 का आंसर हमारा क्या होने वाला है? ए। कैसे होगा बताती हूँ। देखिए 215 अनुच्छेद में क्या किया गया? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 215 का हमारा हो गया 4। ठीक है, और 222 में क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। फर्स्ट 226 का क्या है हमारा? किसी विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, और 227 का जो बच गया वही आंसर होगा, यानी कि 3 सभी न्यायालयों के अधिचरण की शक्ति। ठीक है, डी का 2, जिससे हमारा आंसर हुआ 20 का ए आंसर। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। इसमें भी मैच द
फॉलोइंग है। ठीक है, 21 नंबर में क्या है? 21 नंबर हम लोग तो अभी कर चुके हैं ना? नहीं सॉरी, 21 नंबर है। 21 में भी क्या है हमारा? मैच द फॉलोइंग है। 21 का क्या आंसर है हमारा? राइट आंसर बी होगा। ठीक है, कैसे? आइए जानते हैं। अनुच्छेद 76 में क्या हुआ? भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में लिया गया? 76 का भारत का महान्यायवादी। ठीक है, 3 होगा। रुकिए, 76 कब लिया गया? अनुच्छेद 76 का भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये लिया गया। अनुच्छेद 75 में क्या लिया गया? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 131 में क्या लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्रीकरण, जिससे हमारा राइट आंसर क्या होता है? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 दो बार हो गया। 1 मिनट, 22 का हमारा ये वाला लेते हैं। ओके, 22 में हमारा क्या क्वेश्चन है? इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। कैसे? देखिए, विधि के सम्मुख समानता किस अनुच्छेद से लिया गया? अनुच्छेद 14 से। देखिए, अनुच्छेद 14 ज़्यादा पूछ रहे हैं, याद कर लेना। कार्य करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में लिया गया है। ठीक है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ किससे ली गई हैं? अनुच्छेद 42 में, जो हमारा 1 होगा। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा किससे ली गई है? अनुच्छेद 45 से। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 से ली गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 23, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो MP PCS में पूछा गया था प्री एग्जाम में 2018 में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान संबंधित राज्य का अनुच्छेद, यानी कि क्वेश्चन कौन हमारा सही नहीं है? इसका आंसर होगा सी। ठीक है, मेघालय। इसका राइट आंसर होगा मतलब सी, जो कि गलत है और इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। 371 में नागालैंड सही है। 371 ख में असम ठीक है। 371 घ में आंध्र प्रदेश। और गलत आंसर हमारा क्या है? 371 ग में मेघालय, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। चलिए, आज हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया पॉलिटिक्स से, जो बहुत ही टफ था, लेकिन ये करवाना बहुत ज़रूरी था फर्स्ट, क्योंकि एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, धीरे धीरे पढ़िए और जो भी पढ़िए सुनिए, पढ़िए। इसीलिए मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करते रहिएगा। बाकी आपकी मर्जी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू, थैंक्स अगेन, बाय।